तर पाकिस्ताननं 8 मे आणि 9 मेच्या रात्री जम्मू काश्मीर बरोबरच राजस्थान, पंजाब आणि गुजरात मधल्या शहरांना लक्ष्य केलं. राजस्थानमधलं जैसलमेर, बाडमेर, गुजरातमधलं कच्छ, भुजवर, पंजाबमधलं जालंधर, गुरदासपूरमध्ये पाकिस्ताननं हल्ल्याचा प्रयत्न केला. हल्ल्यानंतर या शहरांमध्ये नेमकं काय काय घडलेलं आहे बघूया एनडीटीव्हीचा ग्राउंड रिपोर्ट. पाकिस्तानच्या या नापाक हरकती. पाकिस्ताननं जम्मू काश्मीरसह पंजाब, राजस्थान आणि गुजरात मधल्या शहरांनाही लक्ष्य केलं. पाकिस्ताननं या तीनही राज्यांमध्ये मिसाईलसह हल्ला केला. राजस्थानातल्या जैसलमेर आणि बाडमेर मधली ही दृश्य. मिसाईलचे अवशेष या भागात पडलेले दिसतात. राजस्थान मधल्या जैसलमेर आणि बाडमेर या दोन जिल्ह्यांमध्ये पाकिस्ताननं 10 तासात 100 पेक्षा जास्त ड्रोन्सच्या माध्यमातून हल्ला केला. भारतीय सैन्यानं सगळे ड्रोन्स एअर डिफेन्स सिस्टमच्या मदतीनं नष्ट केले. जैसलमेर आणि बाडमेर मध्ये पाकिस्ताननं बॉम्ब गोळेही टाकलेत. जैसलमेर की मंगलियों की डानी भडोड़ा गांव में सुबह सुबह बहुत ही करीब तड़के 4 बजे एक बड़ा सा धमाका हुआ और गांव के लोगों ने देखा कि यहाँ से कुछ उड़ता हुआ जा रहा है. अब उसका आप इम्पैक्ट देखिए कि यहाँ पर आके वो जमीन में धंसा और आप यहाँ पर आर्मी ने आके इसकी जो मलबा है उठा लिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप देख सकते हैं कि कुछ इसका अवशेष पड़ा हुआ है. यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ है कि ये यहाँ से इतनी लंबी एक खुदाई करता हुआ, एक तरह से क्रेटर क्रिएट करता हुआ वो आगे गया है. और यहाँ पर जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या कुछ देखा, यहाँ सो रहे थे सब लोग सुबह के टाइम पे. तो मैं दिलीप सिंह से पूछना चाहूंगी, आपने क्या कुछ देखा सुबह सुबह? सुबह सुबह यहाँ पर अपने 3 धमाके हुए जोरदार और प्रकाश हुआ, पूरे चिंगारियां उठने लगी 3 किलोमीटर की दूरी में. और आप लोग कहाँ थे उस टाइम? हम बडोड़ा गांव के. आप गांव में सो रहे थे? गांव में हाँ, गांव में. तो हाँ. क्या देखा आपने यहाँ पे? हमें धमाका दिया, हम ऊपर छत पे सोए हुए थे. हाँ. हमने देखा नजदीक गांव के पास में गिरा है. हाँ. तो ये 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर था. ठीक है, ठीक है. क्या था यहाँ पे, क्या हुआ आपका? आप यहाँ थे क्या उस टाइम पे? क्या हुआ? यहाँ क्या गिरने से आग वगैरह वो निकल गई. और आपने देखा उसको? हाँ. कहाँ थे आप उस टाइम? हम इधर ढाणी में थे. हाँ. और यहाँ पर ब्लास्ट होने के बड़ी आग थी? बड़ी तो कम से कम 100 मीटर लमसम इतनी गई थी. ज्यादा थी. हाँ. और ये ब्लास्ट होने के बाद में ये इसकी चिंगारियां वगैरह थी, लोहे के टुकड़े सब यहाँ कम से कम 500 मीटर के हिसाब से सब फैल गए. उसके बाद में इसका मेन हिस्सा है वो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़ा है. आपके घर के ऊपर से गया? हाँ, वो ऊपर से गए और आधे टुकड़े घर के अंदर गिर गए हैं और आधे छत के ऊपर हैं. और हम सो रहे थे, हमारे बिल्कुल चारपाई के पास से निकले और नुकसान वगैरह कुछ नहीं हुआ. आपको बता, इतना आपके इतने पास से निकला. आपका नाम बताएं? हमारा नाम बली मोहम्मद है. हाँ. तो आप ही का घर है ये? हाँ, मेरे मामे का घर है. बली मोहम्मद जी, आगे बताइए कि जब ये उड़ के गया यहाँ से तो ये पेड़ को लगता है चीरते हुए गया है ये? जी जी. यहाँ से सीधा पेड़ के ऊपर से गया है. ये झाड़ है, इसको गिरा के आगे भी झाड़ है, उसके अंदर से थोड़ा हल्का स्पीड कम हो गया. उसके बाद यहाँ से सीधा गया घर के ऊपर हल्का सा टुकड़ा गिरा. उसके बाद में जो इसका मेन हिस्सा है वो आगे है 1 किलोमीटर. और 1 किलोमीटर. तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक क्रेटर जो हुआ है और उसको फिर उससे आगे भी करीब 1-1.5 किलोमीटर गया. मतलब इसकी बहुत ज्यादा रेंज है, फैला हुआ बहुत है. बहुत ज्यादा है. यहाँ से करीब, जैसे वो बता रहे हैं, उनका गांव काफी दूरी पर है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो आग उठी थी आसमान में उसको सबको उन्होंने लोगों ने देखा है. लेकिन गनीमत रही है कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं पीछे मेरे, अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये इलाका एक तरह से पूरा वीरान है. यहाँ पर आसपास कोई आबादी नहीं है और शायद इसलिए ये नुकसान नहीं कर पाया. फिर जहाँ पर ये जो एक्सप्लोजिव गिरा है उसके बाद में बहुत लंबी जगह से आया है ये उड़ता हुआ. और आप देखते हैं कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जमीन यहाँ पर भी धसी हुई है और फिर ये करीब 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पर गिर के आया है. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, इसका जो दूसरा मिसाइल जैसा हिस्सा है. और इतना दूर, मतलब जैसे लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, आग लगी, उन्होंने आग की रोशनी को भी देखा और यहाँ तक फैलते हुए देखा. और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आके ये गिरा है. ये जो ड्रोन है ये डेफिनेटली नुकसान करने वाला ड्रोन है. बली मोहम्मद, अगर आप थोड़ा सा बता दें मेरे को, क्योंकि आप थे उस
उस घर में जब ये हुआ था, तो जब ये कुछ हुआ था वहां से उड़ते हुए ये यहाँ तक आया है, कितना दूर होगा ये आपके मड़ियों की ढाणी से? 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के करीबन है। वहाँ से पड़ने से वो आधा तो वहाँ ब्लास्ट हो गया और एक ऐसा यहाँ पर आके गिर गया। ठीक है। और आपने मतलब तेज आग फैली थी, बिल्कुल, धमाका हुआ था, रोशनी हुई थी? बिल्कुल तेज और आवाज थी और आग भी ज्यादा थी। और उसके बाद में वो वहां से फटने से एक हिस्सा यहाँ आके गिर गया और बाकी वहाँ ब्लास्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो ये तो बहुत गनीमत है कि आप लोगों को कुछ हुआ नहीं। आपके घर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि डेब्री है। बिल्कुल है, हमारे घर के अंदर भी आए हैं टुकड़े और नुकसान कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ये बड़े वाला था, वो यहाँ पर आके गिर गया। जो भी उड़ के आया था पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये रेतीला इलाका है, यहाँ पे आबादी ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये नुकसान नहीं कर पाया, नहीं तो इससे काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन जो एयर डिफेंस है कहीं ना कहीं उसने न्यूट्रलाइज कर दिया और ये इसने जो आकर जमीन में जो धमाका किया है उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजस्थानच्या जैसलमेर आणि बाडमेरमध्ये 9 मेच्या रात्रीपासूनच ब्लॅकआउट केला जातोय। भारत आणि पाकिस्तानची 1500 किलोमीटरची सीमा राजस्थानातून जाते। या सीमेवरचे महत्त्वाचे जिल्हे जोधपूर, जैसलमेर, बाडमेर आणि श्रीगंगानगर या ठिकाणी 2 दिवसांपासून पाकिस्तान ड्रोन हल्ले करत आहे। राजस्थानच्या पोखरणमध्येही पाकिस्तानी सैन्यानं मिसाईल डागण्याचा प्रयत्न केलाय। जे ब्लॅकआउट आहे ते सुद्धा राहणार आहे आणि कोणीही लाईट लावू नका, कारण की जे ड्रोन्स किंवा वरून जे अनमॅन्ड एरियल व्हेकल्स जे आहेत त्यांना खालचे काही प्रकाश दिसू नये यासाठी ही सूचना देण्यात आलेली आहे। विमानतळ पूर्णपणे बंद आहे। काही स्थानीय नागरिक आपल्या सोबत आहेत पोखरणच्या आसपासचे, त्यांना विचारूया कब यहाँ पे आवाज कब आई आपको? कल रात कितने बजे हमला हुआ? रात को 3:30-2 बजे लमसम। कितने देर चले आवाज चली है? लमसम कितना, आधा घंटा 10-15 मिनट। तो रात को ब्लैकआउट जब होता है तो पूरी लाइटें बंद करते हैं आप लोग? हाँ, पूरा बंद करते। राजस्थान मधल्या शहरांबरोबरच गुजरात मधल्या भुज आणि कच्छवर पाकिस्ताननं मिसाईल हल्ले केले। भुजमध्ये मिसाईल पडताच मोठा स्फोट झाला। गुजरात मधल्या कच्छ सेक्टरमध्ये पाकिस्तानचा सशस्त्र ड्रोन भारतीय सैन्यानं पाडला। भारतीय सैन्यानं L-70 एअर गनचा वापर करून पाकिस्तानच्या सशस्त्र ड्रोनचे तुकडे केले। 12-15 बजे एक रेमन आया था, व्हाइट कलर का रिकॉर्ड आया था और बहुत सा आवाज आ रहा था, जोर जोर से आवाज आ रहा था। थोड़ी और चला और पट में गिरा तो जोर से आवाज आया और धुआं निकला, वो देखा मैंने। डर लगा? फिर डर तो लगा। क्या अपने फिर कितने लोग थे और उस वक्त कितने नजदीक थे आप? हम आधा किलोमीटर थे दूर, आधा किलोमीटर दूर थे, हम काम कर रहे थे। पहले कभी ऐसा हुआ? पहले कभी नहीं ऐसा हुआ, पहली बार देखा मैंने। धमाका कितना बड़ा था? धमाका बहुत जोर था। पाकिस्ताननं भुज बरोबरच कच्छलाही लक्ष केलंय। कच्छमध्येही पाकिस्ताननं ड्रोन हल्ले केलेत। पाकिस्तान द्वारा लगातार गुजरात समेत बाकी राज्य में ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। वहीं सरहदीय राज्यों पर लगातार अटैक किया जा रहा है, जिसमें भुज शामिल है, कच्छ शामिल है। ऐसे में अगर आप देखें तो किस तरीके से ड्रोन जो है वो भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा यहाँ गिराया गया है। यह आदिपुर का इलाका है जो कि कच्छ में आता है और किस तरीके से ये जो मलबा है उस ड्रोन का जिसको गिराया गया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कच्छ पुलिस मौजूद है जो कि इसको पूर्ण तरीके से इकट्ठा कर रही है। आज सुबह 8 बजे के आसपास जो है आदिपुर के शहर के ऊपर एक ड्रोन देखा गया था और इसी ड्रोन को जो है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पूर्ण तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया। अगर आप देखें तो ये मलबा किस तरीके से है, मलबे में आपको टायर दिख रहा होगा, मलबे में आपको बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो दिख रही होंगी। लगातार ये पूर्ण तरीके से जो मलबा है वो है पाकिस्तान का। ये जो ड्रोन है इसको निस्तनाबूद किया गया है। पाकिस्तानचं आणखी एक टार्गेट होतं ते म्हणजे पंजाब। पाकिस्ताननं या भागात मिसाईलनं हल्ला करण्याचा प्रयत्न केलाय। पंजाबच्या जालंधर भागात मिसाईलचा एक मोठा तुकडा सापडलाय, तर पंजाबच्या गुरदासपूरमध्येही पाकिस्तानकडून अनेक हल्ले करण्यात आले। आणखी महत्त्वाचं म्हणजे पंजाबच्या एअरबेसवरही हल्ल्याचा प्रयत्न पाकिस्ताननं केला, मात्र भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानचा हा हल्ला हाणून पाडलाय।
पाकिस्तानच्या सीमेलगतच्या राज्यांमध्ये आता अधिक खबरदारी घेतली जाते. पाकिस्ताननं गुजरात, राजस्थान आणि पंजाबमध्ये हल्ल्याचे अयशस्वी प्रयत्न केलेत. या हल्ल्यांना भारत पुरून उरलाय आणि यापुढेही पुरून उरेल. ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी, मुंबई.